बच्चों, आज के सेशन में हम लोग स्क्रिप्ट लिखना सीखेंगे। ठीक है, स्क्रिप्ट लिखने का मतलब क्या है? मैंने आपको लास्ट सेशन में ये बताया था कि स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है। कोडिंग। ठीक है, एग्जैक्टली जो कोड हम अपने स्क्रैच के विंडो में लिखते हैं उसको स्क्रिप्ट कहते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि एग्जैक्टली स्क्रैच के केस में हमें कुछ लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि स्क्रैच में हम कौन सी प्रोग्रामिंग करते हैं? ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग। केवल हमको लेफ्ट साइड के पैनल से ब्लॉक्स को सेलेक्ट करके उसको अपने स्क्रिप्ट एरिया में ड्रैग करना पड़ता है। ठीक है, इससे हमारी स्क्रिप्ट रेडी हो जाती है और अल्टीमेटली हमारा प्रोग्राम रन होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Just a second. ओके, इसको बंद कर देते हैं हम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन टू शो यू what is the first topic of your book. Okay, just a second. Students, are you able to view my screen? Chapter number 3, that is Scratch 2. Yes, sir. ओके, देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न हाउ टू यूज एंड वर्क विथ स्प्राइट्स एंड बैकग्राउंड। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में हमने स्प्राइट्स और बैकग्राउंड के बारे में पढ़ी चुके हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने प्रैक्टिकल भी आपको दिखाया था। अब आगे हमको क्या देखना है कि देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्क्रिप्ट। ठीक है, देखो स्क्रिप्ट की डेफिनेशन क्या लिखी है। स्क्रिप्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स दैट आर इंटरलॉक्ड विथ वन अनदर फॉर क्रिएटिंग एनिमेशंस, स्टोरीज एंड गेम्स। ठीक है, मतलब स्क्रिप्ट क्या है? डिफरेंट टाइप के अलग अलग कैटेगरीज के ब्लॉक से मिलकर बनने वाला एक कोड। ठीक है, अलग अलग ब्लॉक्स को मिलाकर हम एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं और अल्टीमेटली जब पूरी स्क्रिप्ट को एक बार रन कराते हैं तो हमारा वो एनिमेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, एनिमेशन या वीडियो जो भी आपने बनाया है। इतना समझ में आया सबको? Yes, sir. नाउ अब Yes, sir. राइटिंग अ स्क्रिप्ट यूजिंग मोशन ब्लॉक। सबसे पहले हम मोशन ब्लॉक के बारे में सीखेंगे। ठीक है, द मोशन ब्लॉक कंटेन्स द ब्लॉक दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ स्प्राइट। ठीक है, अगर आप स्प्राइट में किसी भी तरह का मूवमेंट चाहते हो तो आपको कौन से ब्लॉक की हेल्प लेनी पड़ेगी? दैट इज द ब्लॉक ऑफ मोशन ब्लॉक। ऑल द स्टूडेंट्स कीप योर माइक ऑफ ड्यूरिंग द सेशन। ओके, तो सबसे पहले हमको स्प्राइट के मूवमेंट के लिए कौन सा ब्लॉक को सीखना पड़ेगा? मोशन ब्लॉक की वर्किंग। ठीक है, ये देखो यहां पर आपके बुक में एक छोटा सा एग्जांपल लिखा हुआ है। मूव 250 स्टेप्स देन टर्न 90 डिग्रीज, मूव 250 स्टेप्स देन टर्न 90 डिग्रीज एंड देन मूव 250 स्टेप्स एंड देन टर्न 90 डिग्रीज। दिस इज 4 टाइम्स रिपीटेड। ठीक है, तो इस वाले स्क्रिप्ट को हम कोशिश करते हैं अपने स्क्रैच में बनाने की। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि इसका आउटपुट हमको क्या मिलता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. जो भी डिफॉल्ट स्प्राइट वहां पे मिलेगा उसमें हम ये वाले कोड को स्क्रिप्ट में लिखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। आर यू एबल टू व्यू द स्क्रैच डेस्कटॉप स्क्रीन? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये स्क्रैच Yes, का sir. विंडो सबको दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके,
लेट्स स्टार्ट। यस सर। यहाँ पर लेफ्ट साइड Yes, में, sir. सबसे लेफ्ट साइड में आ जाए तो यहाँ पर हमको कलरफुल ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे टॉप पर होता है आपका मोशन ब्लॉक, ठीक है। ये ब्लू कलर से मोशन ब्लॉक दिख रहा है। जैसे ही हम मोशन ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो इस पैनल में हमको मोशन से रिलेटेड सारे ब्लॉक्स दिखाई देंगे, ठीक है। इसके बाद ये है हमारा राइट साइड में स्टेज, और डिफॉल्ट स्प्राइट क्या है हमारा, दिस कैट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको, इस स्प्राइट को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हमें कैट नहीं चाहिए, हम एक डिफरेंट स्टेज यूज करेंगे और एक डिफरेंट स्प्राइट यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको बैकड्रॉप पे जाके एक नया स्टेज यूज करना होगा, ठीक है। लेट्स सेलेक्ट डिफरेंट बैकग्राउंड और स्टेज। Suppose I have selected this house, okay. Now I am going to select the next sprite from choose sprite option, and I am selecting here Ben. Are you able to see this sprite? I have selected Ben. Yes, sir. Okay, now I am going to decrease the size of Ben, ठीक है। बेन की जो साइज है वो मुझे थोड़ी सी बड़ी लग रही है, मैं इसकी साइज को थोड़ा सा कम कर रहा हूं, ठीक है। ये छोटा हो गया बेन। नाउ अब इस बेन पे मैं मोशन ब्लॉक का यूज करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मूव ब्लॉक को ले आता हूं और टर्न ब्लॉक को भी नीचे ले आता हूं, ठीक है। अब हमारे बुक में कैसा था, मूवमेंट के लिए कितने स्टेप्स लिखे हुए थे वहां पे, 10. 250. 250। तो इसको 250 कर देते हैं, 150. और उसके बाद टर्न 90 डिग्री, तो इसको 90 डिग्री कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या, इसी का रिपीटेशन था 3 टाइम्स। तो हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके दोनों को, जस्ट अ सेकेंड, डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये देखो टर्न का डुप्लीकेट आ गया, फिर एक डुप्लीकेट करते हैं, एक और टर्न का डुप्लीकेट आ गया, और फिर एक डुप्लीकेट किया, फिर टर्न का। ये डुप्लीकेट कैसे आ रहा है, राइट क्लिक करने से, ठीक है। किसी भी ब्लॉक को अगर डुप्लीकेट करना चाहते हो तो आपको केवल उसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मूव को भी हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। सॉरी, ये देखो पूरा ब्लॉक डुप्लीकेट हो गया, ये हमें डिलीट करना होगा। इसमें से हम क्या करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं और मूव के भी 4 डुप्लीकेट ऑप्शंस बना लेते हैं, ये, ठीक है। अब इसको हमको अल्टरनेट ऑर्डर में अरेंज करना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले एक इसको अलग कर दिया, ये मूव लगा लिया, और इसके बाद इस टर्न को इसके नीचे लगा दिया, उसके बाद इसे भी अलग किया, इसे भी अलग किया, और ये मूव को इसके नीचे लगाया, और ये टर्न को इसके नीचे, like this, and then like this, and at last like this, and at last like this, ठीक है। अब ये वैसा स्क्रिप्ट बन गया जैसे हमारे बुक में दिया हुआ था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब इस स्क्रिप्ट को रन कराने के लिए एक और काम करना होगा, हमको कंट्रोल विंडो का यूज करना होगा, सॉरी कंट्रोल नहीं, इवेंट ब्लॉक का, ठीक है। क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब तक आप इवेंट ब्लॉक में जाके ये ग्रीन फ्लैग वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक आपका स्क्रिप्ट या एनिमेशन रन नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये व्हेन, इसको हमको इसके ऊपर लगाना होगा, ठीक है। ये वाला स्टेप समझ में आया सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Now, sir. अब हम इसको रन कराने की कोशिश करते हैं, Yes, sir. ठीक है। सबसे पहले हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं और अब रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये केवल थोड़ा सा मूव किया, उसके बाद स्टॉप हो गया, ठीक है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, हमें सेटिंग करनी होगी।
ये बैकड्रॉप अच्छा नहीं लग रहा है, बैकड्रॉप मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, कोई प्लेन बैकग्राउंड लेता हूँ। ये अच्छा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये पूरा कोड रन क्यों नहीं हो रहा है? ये केवल एक ही बार मूव कर रहा है, ये जो भी बॉय है। एनीवन कैन टेल मी? सर सर क्योंकि वेट आपने उसको आपने डाला सर गया है। रिपीटेड नहीं है। यस Yes, सर। because I have यस सर। just okay, because I have not used repeated block. ठीक है, ये एक बार मूव कर रहा है उसके बाद स्टॉप हो जा रहा है, ठीक है, तो रिपीट ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा। तो रिपीट ब्लॉक हमको कहाँ मिलेगा? हाँ, कंट्रोल ब्लॉक के अंदर, ठीक है। कंट्रोल ब्लॉक के अंदर हम ये रिपीट ब्लॉक ले आते हैं और इस रिपीट को ऐसे लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये पूरा कोड हमारा रिपीट के अंदर आ गया, ठीक है। और रिपीट 10 टाइम्स है तो इसको हम कर देते हैं 50 टाइम्स। अब देखते हैं क्या होता है। अगेन सेम प्रॉब्लम है। एनीवन कैन सजेस्ट एनी सॉल्यूशन? सर ग्रीन फ्लैग। वेट ब्लॉक। जस्ट रिपीट। सर ग्रीन फ्लैग। ग्रेन सर फॉन्ट वेट ब्लॉक। ब्लॉक डालना सर पड़ेगा ग्रीन तब रन फ्लैग। करेगा। तो ग्रीन फ्लैग तो ऊपर लगा हुआ है, उससे क्या प्रॉब्लम है? सर उसको क्लिक करना पड़ेगा आई थिंक। सर वेट ब्लॉक लगाना पड़ेगा तब रन करेगा। वेट ब्लॉक भी है सर, वेट 1 सेकेंड। वेट ब्लॉक? यस सर। ओके, लेट्स ट्राई फॉर वेट ब्लॉक। अब रन करा के देखते हैं। देखो वो मूव तो कर रहा है लेकिन स्टेप्स बहुत ज़्यादा है उसके, इसलिए वो थोड़ा स्क्रीन के बाहर जा रहा है, ठीक है। इसके स्टेप्स थोड़े कम करते हैं, स्टेप्स को कर देते हैं 100। ओके, लेट्स रन इट अगेन। ये देखो भागता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। तो इस तरह से Yes. आपका मोशन ब्लॉक काम करता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ब्लॉक। नेक्स्ट ब्लॉक क्या है आपका? कंट्रोल ब्लॉक। कंट्रोल ब्लॉक क्या काम करता है? कंट्रोल ब्लॉक कंटेन ब्लॉक्स दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल अ स्क्रिप्ट,
ठीक है, अभी हमने देखा कि रिपीट वाला स्टेप जो ब्लॉक होता है वो हमको कहाँ मिलता है, कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। मतलब स्क्रिप्ट्स को कंट्रोल करने के लिए जो हमको ब्लॉक्स मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। ठीक है, जैसे कौन कौन से ब्लॉक होंगे कंट्रोल ब्लॉक के अंदर? सर कंडीशनल ब्लॉक, लॉक ब्लॉक। यस, जस्ट अ सेकेंड। सर हाँ, ये आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। इसमें जब हम कंट्रोल ब्लॉक्स में जाएंगे, देखो कौन कौन से ब्लॉक है इसमें। वेट ब्लॉक है, रिपीट है, फॉरएवर है, इफ एल्स है, वेट अंटिल है, रिपीट अंटिल है, स्टॉप है, व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन है, क्रिएट क्लोन ऑफ है, और डिलीट दिस क्लोन है। ठीक है, इतने सारे ब्लॉक्स आपको मिलेंगे कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। ठीक है, नाउ इसके बाद आता है आपका लुक्स ब्लॉक। लुक्स ब्लॉक कैसे काम करता है? लुक ब्लॉक कंटेन्स, ये लुक ब्लॉक वाला स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। Okay. Looks block contains the blocks that help in changing the appearance of a sprite and stages. There are 17 look blocks in Scratch. ठीक है, अगर हम अपने स्प्राइट का लुक चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, लुक्स ब्लॉक। ठीक है, लुक ब्लॉक। देखो जैसे यहाँ पर इसने एक छोटा सा एनिमेटेड कैरेक्टर लिया है, ठीक है, और उसके बाद देखो नीचे क्या यूज कर रहा है, इफ ऑन एज देन बाउंस। मतलब इफ ऑन एज मतलब कि ये अगर आपकी स्टेज की स्क्रीन के एज पर चला जाएगा तो ये बाउंस करेगा। ठीक है, इस कोड को रन कराने की कोशिश करें। यस सर। ओके, यस सर। तो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ इस तरह से, और राइट साइड में अपनी स्क्रैच की विंडो ओपन कर लेता हूँ। आपको दोनों स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस 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 सर। यस सर। अब मैं इस पुराने वाले स्क्रिप्ट को डिलीट कर देता हूँ। यस सर। और इसके बाद बैकड्रॉप भी चेंज कर लेता हूँ। हमारी बुक में कौन सा बैकग्राउंड था, वॉल का, तो यहाँ पे हम कोई और बैकड्रॉप यूज करते हैं। सर आप ये वाला यूज करते हैं, और इसके बाद फिर नेक्स्ट स्प्राइट चूज करना होगा। स्प्राइट के लिए हम ये कैट फ्लाइंग यूज करते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा इसकी भी साइज कम कर देते हैं। ठीक है, ये कैट हमारी छोटी हो गई। नाउ अब हम इसमें सेम ये कोड लिखने की कोशिश करते हैं जो हमारी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको वन क्लिक फ्लैग लगाना है। वो हमको मिलेगा कहाँ पे, इवेंट्स में। तो इवेंट में हमने ये वन क्लिक लगा लिया। ठीक है, ये लगाने का तरीका सबको समझ में आया? केवल आपको यहाँ से पकड़ के फिर यहाँ ड्रैग कर देना है। ठीक है, यहाँ से पकड़ा एंड देन यहाँ से ड्रैग कर दिया। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। इसके बाद यस नेक्स्ट सर। है आपका टर्न 15 डिग्रीज, है ना। तो टर्न 15 डिग्रीज ढूंढते हैं, वो कहाँ मिलेगा हमको, मोशन में। टर्न 15 डिग्रीज वाले ब्लॉक को लाके हमने लगा दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज, इसके बाद हमको फॉरएवर ब्लॉक लगाना है। ठीक है, तो फॉरएवर ब्लॉक हमको कहाँ मिलेगा, कंट्रोल में। ये फॉरएवर ब्लॉक हमने लगा दिया, और फॉरएवर ब्लॉक के अंदर हमको कौन सा ब्लॉक लगाना है, मूव 10 स्टेप्स, है ना। तो वो कहाँ मिलेगा, मोशन में। तो मूव 10 स्टेप्स लगा दिया, ये देखो। और इसके बाद चेंज कलर इफेक्ट बाय 25। ठीक है, ये वाला ब्लॉक हमको कहाँ मिलेगा, आई थिंक लुक्स में मिलेगा।
इसमें आपको देखिए कहीं आपको दिखाई दे रहा है चेंज कलर इफेक्ट बाय 25। हाँ, ये वाला ब्लॉक दिख रहा है सबको, सर दिखाई दे रहा है। चेंज कलर बाय इफेक्ट ऑफ 25। तो ये हम ले आके कहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद है इफ ऑन एज देन बाउंस, ठीक है। तो ये हमको शायद कंट्रोल में मिलेगा, इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, ठीक है। आप इसमें ब्लॉक्स में सोचो किस में होगा ये। यस स्टूडेंट्स, कैन यू फाइंड इफ ऑन एज देन बाउंस वाला ऑप्शन कौन से ब्लॉक में मिलेगा? सब मोशन। मोशन, हाँ मोशन में है, ठीक है। मोशन में ये वाला मिल गया, इसको हम यहाँ से लाके ये यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। कंप्लीट हो गई स्क्रिप्ट हमारी। यस सर। ठीक है, अब इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब हम इसको रन कराने की कोशिश करते हैं। दिखाई दे रहा है रनिंग विंडो सबको? यस सर। ठीक है। यस सर। ये देखो कैट की कैसे कैसे स्क्रिप्ट काम कर रहा है। कैट की अपीयरेंस चेंज हो रही है ना, चेंज लुक वाले वजह से। और इफ ऑन एज बाउंस जो हमने लगाया कोड, उसके वजह से क्या हो रहा है कि जैसे ही ये एज पर जा रहा है, ठीक है, हमारी जो स्टेज विंडो है उसके एज पे जा रहा है, तो देखो बाउंस कर जा रहा है, रिटर्न कर जा रहा है, ठीक है। और ये चीज रिपीट होनी चाहिए फॉर एवर टाइम्स, इसलिए रुक नहीं रहा है, बार बार रिपीट करते जा रहा है। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आपका लुक्स वाला ब्लॉक काम करता है, ठीक है। अगेन कमिंग टू अवर कंटेक्स्ट, ठीक है। फिर लुक्स ब्लॉक के बाद आता है आपका पेन ब्लॉक, ठीक है। पेन ब्लॉक देखो पेज नंबर 33 पे है। पेन ब्लॉक कंटेन्स ब्लॉक दैट हेल्प द स्प्राइट टू बिकम अ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि पेन ब्लॉक क्या काम करेगा कि आपकी स्प्राइट को पेन जैसा ट्रीट करेगा, ठीक है। आपकी स्प्राइट जो होगी वो ड्राइंग बनाएगी। वी कैन राइट चेंज द पेन्स कलर, शेड एंड साइज। देयर आर 11 प्लेन ब्लॉक्स इन स्क्रैच, ठीक है। स्क्रैच में हमको 11 टाइप के पेन ब्लॉक्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अब इसको यूज कैसे करना है, देखो ये नीचे वाले पेज पे, पेज नंबर 34 पे एक ड्राइंग बनी हुई है, ठीक है, येलो कलर की पेंसिल से। ये आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो इसका प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो इसके लिए मेरे को सबसे पहले स्क्रैच वाली स्क्रीन पे वापस जाना होगा और ये पुराने वाली कोड को डिलीट करना होगा। ठीक है, और स्टेज भी हम हटा देते हैं और स्प्राइट भी हटा देते हैं, ठीक है। अब ये एकदम ब्लैंक हो गया है। अब हमको सबसे पहले एक डिफरेंट स्टेज, अच्छा स्टेज कैसा होना चाहिए इस वाले के लिए? आई थिंक वाइट ही सही रहेगा, है कि नहीं? यस सर। या हम कोई और प्लेन बैकग्राउंड ढूंढने की कोशिश करते हैं? सर हॉल वाला। इस पर ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और स्प्राइट हमारा क्या होना चाहिए? स्प्राइट हम पेन या पेंसिल जैसे स्प्राइट ढूंढते हैं, तो किस कैटेगरी में मिलेगा? पेन या पेंसिल जैसी कोई कैटेगरी दिखाई दे रही है आपको इसमें? ये यस सर। पेंसिल मिल गया सबको? ये देखो, ये आ गई हमारी पेंसिल। अब हम क्या करेंगे, इस पेंसिल का थोड़ा सा साइज छोटा कर लेंगे, बहुत बड़ी साइज है, इस साइज को हम कम करके 30 कर देते हैं, ठीक है। ये पेंसिल छोटी हो गई हमारी। यस सर। नाउ अब हम अपना कोड लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कोड लिखने के लिए हमको इसमें सबसे पहले कहाँ जाना होगा? व्हेन क्लिक पे, ठीक से। तो व्हेन क्लिक हमको फिर से वहीं पे मिलेगा, कहाँ पे? इवेंट्स। इवेंट। तो व्हेन क्लिक को इंक्लूड कर लिया। और इसके बाद क्लियर कमांड, ठीक है। ये क्लियर वाला कमांड आपको दिख रहा है कहीं पे? अच्छा, लेकिन एक प्रॉब्लम है,
इसके लिए आपको ये पेन वाला ब्लॉक यहाँ पे चाहिए होगा, लेकिन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे पेन ब्लॉक तो है ही नहीं, है ना। सेंसिंग है, ऑपरेटर है, वेरिएबल्स है, माई ब्लॉक्स है। तो पेन ब्लॉक लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ लेफ्ट साइड में एक छोटी सी इस बटन है ऐड एक्सटेंशन, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद कुछ ब्लॉक्स हमको यहाँ भी, ये देखो सेकंड नंबर पे पेन ब्लॉक दिख रहा है। यस सर। ठीक है, इस पेन ब्लॉक को सेलेक्ट Yes, करेंगे, sir. ये देखो हमारा पेन ब्लॉक ऐड हो गया है, ठीक है। अब पेन ब्लॉक से रिलेटेड सारी टूल्स हमको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्लियर यूज करना है, तो इसमें कहीं पे क्लियर की जगह पर इसमें देखो इरेज ऑल ऑप्शन है, ठीक है। तो इरेज ऑल को हम ऐसे लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेट पेन कलर टू, है ना, सेट पेन कलर टू, और इसकी वैल्यू कितनी है बुक में, 1. यहाँ पे इसने वैल्यूज यूज किया है, लेकिन हम यहाँ पे कलर डायरेक्ट सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कलर कौन सा सेट कर लें, लाइक दिस, कोई डार्क कलर यूज कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, Pen down. पेन कलर के बाद कौन सा ऑप्शन है, सेट पेन टू, ये कौन सा है, Sir, pen down second है. Third. No. नहीं ये पेन डाउन तो नहीं लग रहा है, कुछ और ही है। Sir, last trick. साइज है क्या, सेट पेन साइज 2, इसकी वैल्यू अगर 2 कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद गो टू x0 एंड y0, है ना, ये हमको कहाँ मिलेगा, ये इसमें तो नहीं मिलेगा, ये हमको मोशन ब्लॉक में मिलेगा। मोशन ब्लॉक में गो टू xy दिखाई दे रहा है, हाँ ये वाला, ठीक है। गो टू xy कहाँ से मिला, मोशन ब्लॉक से। और वैल्यू कितनी सेट करनी है इसकी, 0 0 0 एंड देन 0। इसके बाद पेन डाउन बटन, फिर वापस पेन ब्लॉक में जाएंगे और पेन डाउन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर कौन सा ब्लॉक है, रिपीट। रिपीट कहाँ से मिलेगा, कंट्रोल्स, रिपीट ब्लॉक यूज किया, और इसको रिपीट की वैल्यू कितनी है, 20 असाइन कर दिया। 20. इसके बाद उसके अंदर फिर से एक रिपीट ब्लॉक है, तो एक और रिपीट ब्लॉक लगाएंगे, है ना, और उसकी वैल्यू कितनी देंगे, 4। 4. ये हमने 4 वैल्यू दे दी। इसके बाद मूव ब्लॉक, ये कहाँ मिलेगा, मोशन में, इसमें हमने लिख दिया 100 स्टेप्स। और उसके बाद टर्न 90 डिग्री, 2 टर्न वाला ब्लॉक लाया और यहाँ पे लिख दिया इसकी वैल्यू को 90 डिग्री। और उसके बाद एक और ब्लॉक है, लेकिन वो अंदर वाले रिपीट वाले से बाहर है ना, वो बाहर वाले रिपीट ब्लॉक के अंदर है, टर्न 15 डिग्रीज। तो इसको हम कहाँ ऐड करेंगे, यहाँ, ठीक है। ये वाला स्टेप समझ में आया, लास्ट वाला, ये जो टर्न 15 डिग्रीज वाला है, ये अंदर वाले रिपीट ब्लॉक में नहीं है, बाहर वाले जो रिपीट 20 वाला ब्लॉक था ना उसके अंदर है, ठीक है। स्क्रिप्ट समझ में आया स्टूडेंट्स, Yes, sir. Yes, sir. ठीक यस है। सर। Yes, sir. रन कराने की कोशिश करते हैं। Yes, sir. आपको दिखाई दे रहा होगा आपके विंडो पे, ये एक आर्किटेक्चर बन गया। फिर से रन करा के दिखाएं, ये देखो, समझ में आया सबको। अब थोड़ा सा आपको ये कोड एक्सप्लेन Yes, करने sir. की कोशिश करते हैं कि इसके कौन कौन से ब्लॉक क्या क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो सबसे पहले इसमें व्हेन क्लिक यूज हुआ है, व्हेन क्लिक के बाद इरेज ऑल यूज हुआ है। इरेज ऑल मतलब कि हर एक बार जब ये चलेगा तो सबसे पहले स्क्रीन को पूरा वाइप कर देगा, ठीक है। सेट पेन कलर टू, पेन की कलर हमने सेट की है ग्रीन कलर में, ठीक है। अगर उसकी कलर चेंज कर देंगे तो डिफरेंट कलर्स, देखो कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जब कलर चेंज करूँगा तो ये देखो, इधर ले आता हूँ, अब देखो
ये देखो कलर चेंज हो गया ना पेन का। यस सर। यस सर। यस सर हो गया। ओके, इसके बाद पेन की साइज 2 सेट है, वो तो साइज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि साइज तो हमने मैनुअली सेट कर दी थी। इसके बाद है गो टू x0 एंड y0। x0 y0 यानी कि ये कोऑर्डिनेट सेटिंग कर रहा है, ठीक है। हमारे स्क्रैच की स्क्रीन पर अगर इसको एकदम सेंटर पे लाना है और सेंटर से ड्राइंग करनी है तो वैल्यू हम सेट करते हैं 0,0, मतलब x कोऑर्डिनेट की भी वैल्यू 0 और y कोऑर्डिनेट की भी वैल्यू 0। इसको अगर बढ़ा घटा देंगे ना तो क्या होगा कि ये जो पेंसिल है वो ये इस सेंटर पे नहीं रहेगा फिर, ठीक है। मतलब ड्राइंग तो बनाएगा लेकिन सेंटर से भटक जाएगा, तो फिर ड्राइंग अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। तो देखो हम थोड़ी सी चेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे 2 सेट कर दें और उसके बाद ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं, फिर देखो क्या होता है। और x की वैल्यू भी चेंज कर देते हैं थोड़ी। ये देखो फर्क पड़ने लग गया ना। y की वैल्यू मैंने देखो 200 कर दी, तो अब देखो ड्राइंग कैसी बनी है और कहाँ पे बन रही है, दिखाई दे रहा है सबको। यस ठीक है, तो उसकी वैल्यू अगर हमको यस सर। सेंटर से बनानी है तो दोनों की वैल्यू कितनी रखनी होगी, 0 एंड 0। इसके बाद पेन डाउन ब्लॉक यूज हुआ है। पेन डाउन स्टूडेंट्स यूज किया जाता है आपको ड्राइंग बनाने के लिए, ठीक है। दो तरह के पेन में दो तरह की इस तरह की ब्लॉक्स होती हैं, एक होता है पेन अप और एक होता है पेन डाउन। तो जब पेन अप मोड में रहेगा तो ड्राइंग नहीं बनेगी, और जब पेन डाउन मोड में रहेगा तो ड्राइंग बनेगी, ठीक है। ये समझ में आया आपको। यस तो सर। अगर ड्राइंग बनानी है तो हमको यस पेन को किस मोड में रखना होगा, डाउन मोड में, ठीक है। और अगर अप मोड में हो गया तो फिर वो ड्राइंग नहीं बनाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर रिपीट ब्लॉक यूज, आगे का तो आपको समझ में आ ही रहा है। रिपीट ब्लॉक यूज हुआ है 20 टाइम्स एंड देन 4 टाइम्स, ठीक है। 20 टाइम्स 4 टाइम्स का क्या है इशू, देखो 20 टाइम्स यानी कि, एक मिनट फिर से बनाता हूं। हाँ, ये जो बड़े बड़े लाइंस ऐसे फिगर बना रहा है ना, ये 20 टाइम्स रिपीट हुआ है, और अंदर जो ये मूवमेंट कर रहा है ये 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये काम कर रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ब्लॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक क्या है हमारा, सेंसिंग ब्लॉक। सेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय सेंस। महसूस करना। महसूस करना। तो फिर ये क्या कहते हैं, स्क्रैच में इसका क्या मतलब होगा। एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाट इज द Sense यूसेज ऑफ contain the सेंसिंग ब्लॉक। sensing contains the programming blocks that sense the mouse keyboard other sensor signals. देख के क्यों बोल रही हो? आई होप you are telling by yourself। देखो सेंसिंग ब्लॉक क्या करता है कि ये एक सेंस से रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना, हमारे आईज, हमारा नोज, हमारा ईयर्स, ये सब क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। उसी तरह से स्क्रैच में सेंस ब्लॉक क्या काम करेगा, माउस, कीबोर्ड और अदर स्प्राइट्स की हेल्प से सेंस के बेसिस पर प्रोग्रामिंग करेगा, ठीक है। सेंस के बेसिस पर प्रोग्रामिंग करने का क्या मतलब है, नीचे वाला एग्जांपल देखो तब समझ में आएगा। ये जो पहला वाला एग्जांपल आपको दिख रहा है, स्क्रिप्ट फॉर वाटर वेपर, ठीक है। इसमें आपको वाटर वेपर क्रिएट होती हुई दिखाई देगी, ठीक है, अगर हम ये स्क्रिप्ट रन कराएंगे तो। और नीचे वाला क्लाउड फॉर्मेशन, और राइट साइड वाला प्रेसिपिटेशन के लिए, ठीक है। वाटर वेपर उड़ता हुआ दिखाई देगा, स्क्रिप्ट फॉर क्लाउड यानी कि क्लाउड फॉर्मेशन दिखाई देगा, एंड देन स्क्रिप्ट फॉर प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा प्रोग्राम लेंदी है, इसको बनाने की कोशिश करें क्या। Yes, sir. ओके लेट्स देखते हैं कितना हो पाता है। चलते हैं अपने स्क्रैच के स्क्रीन पे अगेन, ठीक है। इसको मैं एक बार बंद करके फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ।
अब इसमें बैकग्राउंड हमको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा, ब्लू शेप में कोई बैकग्राउंड। ब्लू स्काई सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये कैट को डिलीट कर देते हैं। और स्प्राइट्स में हमको सन चाहिए, माउंटेन्स चाहिए, और क्या चाहिए, क्लाउड चाहिए, ठीक है। ये सब हमको कहाँ से मिलेगा, स्प्राइट के ऑप्शन से। देखिए इस तरह का दिखाई दे रहा है आपको। सन, क्लाउड या रेनफॉल, इस तरह की स्प्राइट आपको दिखाई दे रही है। यस सर। सन तो मिल गया, ये है सन, ठीक है। सन को हमने इंक्लूड कर लिया। यस। फिर सन के अलावा ये रहा क्लाउड, ठीक है, लेकिन ये कलरफुल क्लाउड नहीं है। इस क्लाउड को यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। दो क्लाउड्स आ गए हमारे, ठीक है। सन यहाँ ऊपर रहेगा और क्लाउड्स हमारे यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। अब सन और क्लाउड का साइज सेम लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सन का साइज कम कर देते हैं, ठीक है। इसकी साइज को हम कर देते हैं 40। अरे ये तो क्लाउड सर क्लाउड का हो रहा है। एक मिनट, एक मिनट। ये सन छोटा हो गया और ये क्लाउड को हम बड़ा कर देते हैं फिर से, ठीक है। ये क्लाउड हमारा बड़ा हो गया। और इसके बाद हमको रेनफॉल चाहिए। रेनफॉल से रिलेटेड आपको दिखाई दे रहा है इसमें कहीं कुछ, रेनफॉल नहीं दिख रहा है ना इसमें। Sir, time is over. विदाउट रेनफॉल हम कैसे स्क्रिप्ट को बनाएंगे बेटा, बिकॉज हमें एवापोरेशन उसमें शो करना है, ठीक है। आप अपने बुक में अगर देखिए तो उसमें वाटर होगा तभी तो दिखाई देगा कि एवापोरेशन हो रहा है या कंडेंसेशन हो रहा है कि नहीं। यस। कोई बात नहीं, इस वाले को ना मैं नेक्स्ट क्लास से पहले प्रिपेयर करके रखूंगा। ये जो अगर इसमें, अब देखो इसमें बाय डिफॉल्ट हमको वो वाली स्प्राइट नहीं मिल रही है, कौन सी, रेन वाली, ठीक है। तो रेन वाली स्प्राइट को पहले इंक्लूड कर लूंगा, उसके बाद आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो बाकी जितने ब्लॉक्स आपको समझाए, समझ में आया सबको। रिप्लाई स्टूडेंट्स। जितने ब्लॉक समझाए हैं बाकी सब समझ में आया है सबको। ओपन योर माइक एंड रिप्लाई। यस सर। Yes, sir. यस सर। हमने कौन कौन से ब्लॉक, सेंसिंग ब्लॉक पढ़ा, पेन ब्लॉक पढ़ा, और लुक्स ब्लॉक पढ़ा, कंट्रोल ब्लॉक पढ़ा, ठीक है। 4 ब्लॉक हमने पढ़ा है, और इसके अलावा जो भी ब्लॉक्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। सर सेंसिंग ब्लॉक एक बार और बता दीजिए। सेंसिंग ब्लॉक से बेटा अभी मैंने केवल मीनिंग एक्सप्लेन किया है, उसका प्रैक्टिकल नहीं दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में उसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो क्लाउड वाला एग्जांपल है ये सेंसिंग ब्लॉक का ही है, तो ये जब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके बच्चा।
ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर।